आज की मुलाकात में स्वागत है। मैं शशिकांत सीएससी राज्य मुख्यालय से एक्सिस बैंक बीसी के साथ, और आज हमारे साथ एक्सिस बैंक के क्षेत्रीय चैनल से बैकुंठ नाथ द्विवेदी हैं। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि सीएससी के साथ एक्सिस बैंक बीसी में किन किन योजनाओं के साथ अपनी आय कर सकते हैं, कैसे बैंक बीसी एक्टिवेशन करना है और इस पे कैसे कार्य किया जाए। तो बैकुंठ जी, स्वागत है आपका आज की मुलाकात के इस चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद शशिकांत जी आपका। तो और जैसा कि सभी जी जी आप प्लीज कंटिन्यू करें, बाकी जब आप बताएंगे तो जैसा मैं। कि मैंने परिचय कराया, हमारे साथ बैकुंठ जी हैं जो कि एक्सिस बैंक से सीएससी चैनल को हेड कर रहे हैं, और मैं सीएससी की तरफ से राज्य मुख्यालय से एक्सिस बैंक के वीसी की प्रॉब्लम्स को और सारी चीज़ों को मैं हैंडल कर रहा हूँ। तो आज का जो हम लोगों का इस का मुख्य विषय है कि हम बहुत सारे हमारे वीएलई भाई जो कि एक्सिस बैंक के साथ बीसी में ऑनबोर्ड हो चुके हैं बट अभी कार्य नहीं कर रहे हैं। तो बेसिकली उन सभी को सुझाव है, उन सबको निर्देश है, उन सबसे आग्रह है कि आपका बीसी ऑनबोर्ड कर दिया गया है, आप इसके ऑनबोर्ड होने के बाद अपने को सक्रिय करिए। बहुत वीएलई भाइयों का फोन आता रहता है कि इसमें हम सक्रिय हों तो कैसे हों। इसके लिए हम आप सभी को आज सारी विस्तृत से जानकारी देंगे। जैसे कि आप बीसी लाइव हुए हैं तो आपके पास एक मेल की तरफ से इंफॉर्मेशन आई है, हमारे जो सीएससी के जिला प्रबंधक हैं उनकी तरफ से भी आपके पास कॉल मैसेज मेल्स आए हुए हैं। हम लोग भी आप लोगों को 1-to-1 टच करते रहते हैं, और जो हमारे साथ बैकुंठ जी की टीम है वो लोग भी आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। तो सबसे पहले आपको जो अपना ब्राउज़र है, नेट ब्राउज़र कोई भी हो, चाहे वो आपका क्रोम हो या माइक्रोसॉफ्ट एज हो, जिस भी ब्राउज़र को आप यूज़ कर रहे हैं उसमें जाना है, और आपको सीएससी एक्सिस बीसी लॉगिन सर्च करते हुए जाना है। वहाँ पर आपको एक मेंटेनेंस पेज मिलता है, जहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो आपका एक नया पोर्टल ओपन होके आता है। कई लोगों में पोर्टल ओपन होने में कुछ प्रॉब्लम आती है, तो उसमें मैं आपको फिर से कंफर्म करता हूँ कि उस ब्राउज़र की प्रॉपर आपको सेटिंग करनी पड़ती है, जिसमें कि आपको पॉपअप इनेबल करना पड़ता है और लोकल होस्ट को भी इनेबल करना पड़ता है। देन आप जो भी फिंगरप्रिंट डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि मॉर्फो है, मंत्रा है, जो भी डिवाइस आप यूज़ कर रहे हैं उसका एक जो भी ऑनलाइन लेटेस्ट सॉफ्टवेयर होता है उसको आप इंस्टॉल कर लेते हैं, और देन उस पोर्टल पे अपनी सीएससी आईडी डालते हैं, सेंड ओटीपी करते हैं। आपके मोबाइल रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आती है, उस ओटीपी को आप वेरीफाई करते हैं और आपका पोर्टल लॉगिन हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास जब पोर्टल लॉगिन होता है तो वहाँ पर आपको कई सारी सर्विसेज दिखती हैं, कई सारी सर्विसेज लाइव नहीं होती हैं। तो सबसे पहले आपको उसमें एजेंट पार्ट सर्विस में जाना है, और वहाँ पर आपको, यदि आपका एक्सिस का अकाउंट ओपन हो चुका तो बहुत अच्छी बात है, अगर अभी नहीं ओपन हुआ तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप किसी भी बैंक का अपना एक अकाउंट उसमें जो है उसकी डिटेल्स फीड कर दीजिए, उसका एक चेक या पासबुक लगा दीजिए, और वो हमारे हेड ऑफिस की तरफ से जैसे ही अप्रूव होता है तो आपका एईपीएस सर्विस लाइव हो जाता है। इसमें आपको एक सावधानी बरतनी है। बहुत सारे हमारे वीएलई भाई जो अपना डिटेल्स फीड करते हैं उसके बाद भी हमें कॉल मैसेज करते रहते हैं कि मैंने आपका अकाउंट अपना डिटेल फीड किया और अभी तक हमारा अप्रूव नहीं हुआ। तो आपको उसमें ध्यान देना है कि जो भी आप चेकबुक या पासबुक लगा रहे हैं उसमें 3 चीजें हैं। सबसे पहली चीज आपका नाम जो कि प्रिंटेड होना चाहिए, आपका अकाउंट नंबर जो कि प्रिंटेड होना चाहिए, और जिस भी ब्रांच से संबंधित वो डॉक्यूमेंट है वहां का आईएफएससी कोड एकदम प्रॉपर विजुअल हो जाना चाहिए। यदि इन तीनों में से किसी भी तरह की कोई एक तो कई चीजें लगाते हैं डॉक्यूमेंट जो पढ़ने में नहीं आते हैं, अगर कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम है तो वो रिजेक्ट हो जाता है, और इस कंडीशन में आपका जो है समय वेस्ट होता है, और आपको 1 दिन की जगह 2 दिन या 3 दिन, या फिर जब भी आप उसको देख पाते हैं तो दोबारा से आपको अप्रूव करना पड़ेगा। तो इसमें बहुत ध्यान रखने की चीज है कि आप जो भी चेकबुक या पासबुक लगा रहे हैं, क्या उस पे आपका वही नाम प्रिंटेड है जिस नाम से आपका बीसी ऑनबोर्ड हुआ है, जो कि आपका सीएससी में रजिस्टर्ड नाम है। दूसरा, आपने जो अकाउंट नंबर पोर्टल पे फीड किया है, क्या वो अकाउंट नंबर उस डॉक्यूमेंट में प्रॉपर विजिबल है, और आपका आईएफएससी कोड, तीनों चीज आपके प्रॉपर विजिबल होना चाहिए। कई लोग, हमारे भाई लोग क्या करते हैं, उस पर कैंसिल लिख देते हैं, और कैंसिल में जब पेन चलाते हैं तो वो अकाउंट नंबर पे पेन चल जाता है या आईएफएससी कोड पे वहां का पेन पहुंच जाता है, जहां से हम उस डिजिट को क्लियर नहीं कर पाते हैं, और इस कंडीशन में भी हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर भी बहुत ज्यादा ध्यान देने की चीज है। जैसे ही आपका ये अकाउंट अप्रूव हो जाता है तो फिर आपकी एईपीएस सर्विस लाइव हो गई, और आप डेली बेसिस पे अपने क्षेत्रीय ग्राहकों को ट्रांजैक्शन की सर्विस दे सकते हैं। जब तक आपका ट्रांजैक्शन नहीं स्टार्ट होता तब तक आप लोन सर्विस के माध्यम से
हमारे पोर्टल के थ्रू लोन की सर्विस के जो है, जो भी आपके ग्राहक हैं उनको लोन की सर्विस दे सकते हैं, जिसपे हम विस्तृत चर्चा करेंगे अपनी वैकुंठ जी के साथ में। और वहां से हम एसबीआई अकाउंट, जो कि हमारा बचत खाता है, हमारे पास अभी तक 4 कैटेगरी में अकाउंट चल रहे हैं। एक हमारा एग्री सेविंग चल रहा है, एक हमारा सेविंग बेसिक चल रहा है, एक इजी एक्सेस चल रहा है, और एक वीडियो केवाईसी के थ्रू इंस्टेंट अकाउंट भी चल रहा है। तो ये 4 तरह से हम अकाउंट खोल सकते हैं और इसके साथ हम लोन की सर्विस दे सकते हैं। तो लोन की सर्विस जो हम देते हैं उसमें एक एक सर्विस के लिए हम थोड़ा सा चाहेंगे कि संक्षिप्त परिचय में चलते चले हर सर्विस के लिए। तो वैकुंठ जी, आप प्लीज स्टार्ट करिए कि हम किन किन लोन सर्विस के साथ अपने वीएलई को प्रॉफिट दे सकते हैं और वहाँ के क्षेत्र के जो ग्राहक होते हैं उनको सुविधाएं दे सकते हैं। वैकुंठ जी। जी धन्यवाद शशिकांत जी। सबसे पहले तो सभी वीएलई भाइयों का स्वागत, और शशिकांत जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने इस जानकारी के लिए आज एक सेशन निकाला है, जिससे हम लोग एक प्लेटफॉर्म पे सारे वीएलई बंधुओं के साथ कनेक्ट हो सकते हैं और एटलीस्ट सबको गाइड कर सकते हैं कि सब सारे लोग कैसे एक जगह एक्लेमेट करके जो भी हमारी लोन की सुविधाएं हैं या अकाउंट ओपनिंग की जो फैसिलिटीज हैं उसको कैसे अवेल कर सकते हैं और उसके माध्यम से कैसे अपने आप को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो जैसा कि अभी शशिकांत जी ने बताया आप लोगों को कि अपनी बैंक जो है जो भी लोन कर रही है उन सारे लोन्स की लीड अपने वीएलई बंधु डाल सकते हैं, प्लस अकाउंट के अभी जो एज ऑफ नाउ अकाउंट खोल सकते हैं वो 3 अकाउंट खोल सकते हैं, इवन 4 खोल सकते हैं। पहला कृषि अकाउंट, जिसमें आपको 6 महीने में 1500 रुपए का मेंटेनेंस रखना है। मतलब अगर आपने एक बार 1500 रुपए उसमें इनपुट कर दिए तो आप वो 6 महीने तक अगर आप वो 0 बैलेंस रखेंगे तो भी अकाउंट चला सकते हैं। इस अकाउंट में केवल और केवल एक चीज वैकुंठ जी। एग्रीकल्चरल, मतलब उसके नाम से जमीन होनी चाहिए, जिसके नाम से है उसी के नाम खुलेगी, ना तो किसी उसके डिपेंडेंट के। मतलब अगर फादर के नाम है तो फादर के नाम अकाउंट खुलेगा, उसके बेटे या बेटी इन सब के नाम नहीं। बस ये ध्यान देना है। मतलब जिसके नाम गांव में एग्रीकल्चरल लैंड है उसका आप कृषि अकाउंट खोल सकते हैं। दूसरा जो आपको बताया शशिकांत जी ने कि नॉर्मल बेसिक अकाउंट, जो जिसको हम इजी एक्सेस अकाउंट बोलते हैं, नॉर्मल सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं। ये दोनों माध्यम से खोल सकते हैं। पहला वो जिनका अगर कहीं एक्सिस बैंक से रिलेशन है उनका क्या है, एडिशनल अकाउंट नहीं खुलता है या कोई पास हिस्ट्री है तो नहीं खोल सकते हैं। इस केस में हम लीड डाल सकते हैं और जो भी आपके रिस्पेक्टिव ब्रांच है वो वहां से डॉक्स कलेक्ट करेगी और कस्टमर की केवाईसी कंप्लीट करा के अकाउंट ओपन करेगी। तीसरा जो शशिकांत जी ने बताया वी केवाईसी, वीडियो केवाईसी के थ्रू, जिसमें केवल और केवल एक मैंडेट है कि कस्टमर का आधार नंबर और मोबाइल नंबर इंटर कनेक्ट होना चाहिए। अगर उसका आधार नंबर अपडेटेड है तो हम लोग वी केवाईसी के थ्रू अकाउंट ओपन कर सकते हैं। 3 चीजें हो गई। इसके अलावा लोन की सुविधाएं हैं और इन सारे अकाउंट्स ओपनिंग पे आपको अलग अलग इंसेंटिव। अगर आप डिजिटल अकाउंट खोलते हैं तो आपको 150 रुपये पर अकाउंट का इंसेंटिव है, और अगर आप लीड डाल के या कृषि अकाउंट ओपन करते हैं तो 50 रुपये पर अकाउंट का इंसेंटिव है। दूसरा, लोन सुविधाएं की अगर बात करें तो बेसिक जो लोन होते हैं या ये कहिए जिनको आप ज्यादा हिट कर सकते हैं, दैट इज पर्सनल लोन, जो किसी सैलरीड आदमी को ही मिलता है। कई वीएलई भाई क्या करते हैं, जो आसपास के दुकानदार हैं या जो छोटे दुकानदार हैं या जो कहीं नहीं काम कर रहा है उसकी भी लीड डाल रहे हैं। तो ऐसे लोगों से बहुत सादर निवेदन है कि सिर्फ सैलरीड आदमी, मतलब जो कहीं काम कर रहा हो जिसकी सैलरी आ रही हो, उन्हीं के लिए पर्सनल लोन के लिए लीड डालें। रीजन ये है कि पर्सनल लोन सिर्फ और सिर्फ पहला क्राइटेरिया है कि आदमी सैलरीड होना चाहिए। अगर आप सही लोग बताया कोई लोन, आपने। इसका वैकुंठ जी, ये सही कहा आपने। पर्सनल लोन के लिए हम भी आप ये सही बताया कि केवल वो जो है केवल सैलरीड पर्सन को मिलेगा, अदर पर्सन को जी, नहीं मिल सकता है। तो बहुत अच्छी बात अगर है कोई वीएलई बिजनेस कर रहा है भाई, तो उसको बहुत बिजनेस अच्छी लोन बात है। मिलेगा। हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल। ठीक है तो ठीक है। दूसरा कि अगर मान लीजिए अगर आप कोई लोन, पर्सनल लोन कोई डिसबर्स करते हैं, मतलब अगर आपने कोई लोन की लीड डाली और वो लोन डिसबर्स हुआ, तो आपको अप्रॉक्स जो भी डिसबर्सल अमाउंट होगा, सपोज करिए आपने 5 लाख का लोन डिसबर्स किया, तो अप्रॉक्स 5,000 रुपए का इंसेंटिव आपके अकाउंट में आएगा। 1% का मोटा मोटा इंसेंटिव है पीएल पे। तो अच्छा इंसेंटिव है और कमाने का एक अच्छा जरिया है। और इसका सबसे सही एग्जाम्पल है, जो भी वीएलई बंधु कहीं शहर गांव या हर जगह है, सबसे अच्छा टारगेट है प्राइमरी स्कूल्स के टीचर्स।
जो आपको इजीली टैग कर लेंगे, या फिर कोई ऐसा बेली भाई है जो आसपास कहीं कचहरी कोर्ट या कहीं जो गांव के प्राइमरी हॉस्पिटल होते हैं, मतलब प्राथमिक स्वास्थ्य चिकित्सालय, उसमें वहाँ के जो लोग होते हैं वो लोग कंपैरेटिवली अच्छी सैलरीड होते हैं, या फिर पोस्ट ऑफिस से अपना टाई अप भी अगर वो चाहें तो अच्छी लीड जनरेट कर सकते हैं जो डुएबल होंगी। उससे दो चीजें होंगी, अगर एक बार आप इंसेंटिव अर्निंग पॉइंट पे आ गए, मतलब आपने एक लीड डाली और एक इंसेंटिव आ गया, फिर आपको जील आने लगेगा कि इस काम करने से हमें अच्छा इंसेंटिव आएगा। दूसरा है जो गांव देहात में आप लोग अच्छा करते हैं, दैट इज केसीसी या एग्री लोन। एग्री लोन में जो हमारा क्राइटेरिया है कि मिनिमम 1.5 एकड़ की लैंड होनी चाहिए जिसके नाम लोन हो रहा है। अगर मान लीजिए आप लोग ज्वाइंट हैं, कोई वो वेंचर, जैसे मान लीजिए कोई पिताजी हैं किसी के, उनके 2 बेटे हैं, तो दोनों को को एप्लीकेंट बना के हम लोग एक लोन कर सकते हैं, बेसिस कि उनकी जो जमीन है वो मिनिमम 1 हेक्टेयर मतलब 3 बीघा कम से कम है। मिनिमम क्राइटेरिया यही है, 3 बीघा अगर लैंड है तो हम लोग केसीसी लोन कर देंगे। थर्ड जो इजिली लोन हो सकता है, दैट इज बिजनेस लोन। जो आप आसपास के भाई बंधु बेली जितने हैं, सब किसी न किसी मार्केट कैचमेंट में हैं, जितने भी बिजनेसमैन हैं, या तो वो उनको बिजनेस एक्सपेंशन के लिए, बिजनेस बढ़ाने के लिए पैसा चाहिए, या फिर ऐसे लोग जो बिजनेस शुरू करने के लिए पैसा लेना चाह रहे हैं। केवल 3 क्राइटेरिया है उसमें, आप देखिए 3 लाख का आईटीआर हो, अगर जीएसटी है तो अच्छा, नहीं तो उनका कोई भी कॉन्टिन्यूटी प्रूफ जो 3 साल पुराना हो, उनको हम लोन दे सकते हैं। अगर आप 1 साल पुराने को दे रहे हैं तो 1 साल पुराने के लिए जीएसटी और उनकी बैलेंस शीट ऑडिटेड होना मैंडेट है। दूसरा, आप उनको हिट कर सकते हैं जो कहीं बिजनेस रन कर रहे हैं और उनको पैसा चाहिए, उनके लिए सबसे जो प्राइमरी एलिजिबिलिटी है या प्राथमिक योग्यता कि उनका बिजनेस मिनिमम 3 साल पुराना हो और लगातार 3 साल प्रॉफिट का आईटीआर हो, तभी हम लोग कंसीडर करते हैं। और सबसे आसान प्रोडक्ट है गोल्ड लोन, जो आप देख रहे होंगे जिसपे एडिशनल इंसेंटिव भी चल रहा है। अगर आप गोल्ड लोन का कोई एक प्रोडक्ट करते हैं तो आप सभी को एडिशनल इंसेंटिव है 500 रुपये पर केस, जिसको हम लोगों ने कई सारे ग्रुप्स में सर्कुलेट भी कर रखा है। अगर आप कहेंगे तो मैं आज दोबारा फिर से भेज देता हूँ आप लोगों को। गोल्ड लोन में क्या है कि आप कंप्लेंट कर दिया तो इसके लिए आप तत्काल मतलब खुद परेशान होने लगते कि मैंने कल कंप्लेंट की थी, मेरा पैसा आज तक नहीं आया। तो इसमें टाइम लगता है थोड़ा सा, क्योंकि बैंक को भी बैकएंड पे रिकंसाइल करना पड़ता है। बैकुंठ जी, ऐसा है ना, कुछ टाइम लगता है इसमें जी थोड़ा सा। बिल्कुल हाँ, जी, तो फिर अप्रॉक्स 7 से 8 वर्किंग डेज लगते हैं। जिनका लीन होता है वो लीन तो, अगर अकाउंट का लेवल कोड स्कीम कोड सही है तो लीन तो मार्क हट जाता है, बट अगर रिफंड है या कोई आपका अमाउंट डिडक्ट हो गया है तो अप्रॉक्स 7 से 8 दिन लगते हैं। अच्छा, ऐसा टाइम लगता है। ठीक है, जी तो जैसा कि आपने बताया कि अगर हम कोई बैकेंड को भेजते हैं तो वो 7-8 दिन तो खैर, 1 वीक हो गया, लेकिन इससे भी ज्यादा टाइम कई बार लग जाता है। तो वहां पर आपको वेट करने की जरूरत है। और अगर किसी का अभी हमारे पास कमेंट में एक मैसेज आया हुआ कि ब्रांच रॉन्ग मैप हो गई है, अगर जिन साथियों की ब्रांच गलत मैप हुई है उनसे हमारा अनुरोध है कि वो अपना सही मेरा डिटेल नंबर आप नोट कर लें, अगर